रीमेन एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में वो सभी ट्रेन करके उठते हैं और बहुत ज्यादा थक जाते हैं। लेकिन तभी ताकेकाजू गुस्सा होकर बोलता है, आमियामा तुम्हें क्या कर रहे हो? जिसमें वो कंफ्यूज होकर बोलता है, मैं क्या कर रहा हूँ। ताकेकाजू उसको बताने लगता है कि तुम हम सबसे बहुत ज्यादा तेज स्विम करते हो और किसी को भी बॉल पास नहीं करते, तुम्हें क्या हमारे टीममेट्स के ऊपर विश्वास नहीं है? आमियामा बोलता है, मेरी मर्जी में जो चाहे वो करूँ। और फिर उन दोनों का तो झगड़ा लग जाता है और देख कर तो मिनाटो बहुत ज्यादा परेशान था। लेकिन तभी बीच में एइतारो बोलता है, ताकेकाजू तुम किसे कह रहे हो? क्योंकि तुम भी तो वैसे ही हो, तुम्हें शूट करना इतना ज्यादा पसंद है कि तुम बहुत ही दूर से भी शूट करते हो, तुम्हें पास करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। ताकेकाजू बोलता है, तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मेरे से तो तुम ज्यादा हो, मैं जब तुमसे बॉल पास मांगता हूँ तो तुम मुझसे तो बॉल पास ही नहीं करते। और फिर तो उन सभी का ऐसा ही झगड़ा लग जाता है। लेकिन तभी बीच में जोशीमा जो आ जाता है और बोलता है, सभी लोग अब बस करो, मैं तुम सभी को एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, हम लोग वाटर पोलो क्लब के लिए जर्सी बनाएंगे। ये सुनने के बाद तो वो सभी के सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जोजीमा बोलता है, तुम लोग टेंशन मत करो क्योंकि हमारे पास क्लब मनी है। और जोजीमा ये भी कहता है कि मैंने कुछ पैटेंट सिलेक्ट भी कर रखे हैं, जो देखकर वो सभी एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन जो आमियामा था उसको तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ जोजीमा उन सभी को कहता है, क्यों ना हम लोग हमारी जर्सी के लिए एक एक वार्ड सिलेक्ट करे। उसी कंफ्यूज होकर पूछता है, वार्ड आखिरकार इसका मतलब क्या है? जोजीमा कहता है, वार्ड जो कि तुम्हें रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि विक्ट्री, ऐसा कुछ। जो सुनने के बाद ताकेकाजू बोलता है, ठीक है तो मेरे लिए टैलेंट होगा। एइतारो कहता है, मुझे तो वन वर्ड ज्यादा पसंद है। भाभी बोलता है, चैलेंज कैसा रहेगा? उशी कहता है, कैमराडरिया सुनने में अच्छा लग रहा है। लेकिन मिनाटो तो अभी भी सोच रहा था, जो देखकर जोजीमा उससे पूछता है, जिसमें मिनाटो बोलता है, मेरे दिमाग में अभी कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा। वो सभी ऐसे ही बहुत ही ज्यादा जर्सी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन तभी आमियामा बोलता है, मुझे इसमें मत बुलाना क्योंकि मुझे जर्सी की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर तो सभी हैरान हो जाते हैं। देन अगले सीन में हम मिनाटो को उसके घर पर पढ़ते हुए देख पाते हैं और वो तो अपने स्पेशल वार्ड के बारे में सोच रहा था कि आखिरकार वो अपनी जर्सी के ऊपर कौन सा वार्ड रखेगा। लेकिन तभी उसको एक पास्ट सीन याद आता है जहाँ पर कि वो और जोजीमा घर पर आ रहे थे। तभी जोजीमा उसको कह रहा था कि हमारे टीममेट्स एक दूसरे के साथ ज्यादा घुल मिलते नहीं है, लेकिन अगर वो सभी लोग एक ही जर्सी पहनेंगे तो शायद वो सभी एक ही जैसा एक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आमियामा इसके लिए मना कर रहा है। और फिर से हम प्रेजेंट में मिनाटो को देख पाते हैं, जो कि अभी भी उसी वार्ड के बारे में सोच रहा था और परेशान हो रहा था। अब अगले पल हम जोजीमा को देख पाते हैं, जो कि खाना खा रहा था और जर्सी के ऊपर ही रिसर्च कर रहा था। लेकिन तभी उसके फादर आ जाते हैं और जिसे देखकर जोजीमा उनसे बात करने की कोशिश करने वाला ही था, लेकिन इस बार तो उसका फादर कुछ ना बोलकर कमरे के अंदर चला जाता है और दरवाजा भी बंद कर देता है। देन अगले सीन में हम उनका स्कूल का सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर की जो आमियामा था वो क्लास करने के लिए जा रहा था। लेकिन तभी पीछे से मिनाटो उसको रोकता है और बोलता है, आमियामा मेरी बात तो सुन जाओ, तुम अपना जर्सी बिल्कुल भी नहीं बदलोगे है ना? आमियामा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक जर्सी है। मिनाटो कहता है, कहीं ये तुम्हारा बड़ा भाई मोमो के वजह से तो नहीं? ये सुनने के बाद तो आमियामा शॉक्ड होकर एक जगह पर ही खड़ा रहता है। फिर वो बोलता है, हाँ मेरा जो जर्सी है वो मेरे भाई ने मुझे दिया था जब मैं 5th ग्रेड में पढ़ता था। ये सुनने के बाद तो मिनाटो शॉक्ड होकर बोलता है, क्या 5th ग्रेड में? आमियामा कहने लगता है, वो जर्सी उस वक्त से जो साइज था उससे बड़ा ही लाया गया था और वो जर्सी मेरे भाई ने मुझे तब दिया था जब हमारे पेरेंट्स सेपरेटेड हो गए थे। ये सुनकर मिनाटो बोलता है, और मुझे लग रहा था कि तुम वो टाइट जर्सी इसलिए पहनते हो क्योंकि वो फैशनेबल लगता है। आमियामा बोलता है, हाँ वो जर्सी टाइट तो है। मिनाटो कहता है, तो फिर तुम उसको पहनते क्यों हो? जिसमें आमियामा उसको बताने लगता है, उस दिन मेरे भाई ने मुझे ये भी कहा था कि आज से मैं उसका राइवल हूँ, क्योंकि कोई भी एथलीट का अगर राइवल होता है तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। और तब मेरे भाई ने मुझे वो जर्सी देकर कहा था कि जब तक हम दोनों राइवल रहेंगे तब तक तुम इस जर्सी को पहन कर रखना। लेकिन वो मेरे से हर एक खेल में बेहतर था, वो सब कुछ अकेला संभाल लेता था और सभी का चाहता भी था। इस वजह से वो मेरे लिए हीरो जैसा था, लेकिन मैं उसको एक बार हराना चाहता था, जिस वजह से मैंने स्विमिंग में मेरा अपना जी जान लगा दिया। ये सुनकर मिनाटो कहता है, तो फिर वो जर्सी तुम्हारा राइवलरी को दर्शाता है ना? आमियामा बोलता है, नहीं तुम गलत हो। और ये सुनकर तो मिनाटो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार ये क्या कह रहा है। आमियामा तभी बोलता है कि जब मैं उसको स्विमिंग में उसको पकड़ने वाला ही था तब उसने स्विमिंग को छोड़ दिया और उसने कहा कि उसने स्विमिंग को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो वाटर पोलो खेलना चाहता है, क्योंकि उसको एक बेहतर राइवल मिल चुका है। और तब मुझे काफी बड़ा शॉक
लगा था क्योंकि मुझे लगा था कि मैं ही उसका राइवल हूँ। मिनाटो बोलता है तो फिर तुम्हारे लिए ये तो काफी बड़ा मुश्किल रही होगी। आमियामा बताने लगता है असल में मेरा भाई जिस राइवल के बारे में बता रहा था वो राइवल कोई और नहीं बल्कि तुम थे। और ये सुनने के बाद तो मिनाटो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। अंत में आमियामा बोलता है मैं वो जर्सी पहन कर रखूंगा जब तक मैं मेरे भाई को राइवल मानता हूँ तब तक। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन में उन लोगों का ट्रेनिंग फिर से खत्म हो जाता है। जोजिमा कहता है तो अब हम लोग जर्सी के बारे में बात करेंगे। जो सुनकर आमियामा बोलता है तो फिर अब मैं यहाँ से चलता हूँ। जो देखकर जोजिमा कहता है क्या तुम प्लीज यहाँ पर थोड़ी देर रुककर हमारी पूरी बात को सुन लोगे। अब अगले ही पल जोजिमा कहता है तुम चारों ने तो अपना अपना वार्ड सिलेक्ट कर लिया था, सिर्फ मैं और मिनाटो ही बाकी थे और अब मिनाटो अपना वार्ड बताएगा। मिनाटो फिर कहने लगता है मैंने सरप्राइज योर सेल्फ सिलेक्ट किया है क्योंकि पिछले वक्त के सभी मेमोरीज में भूल चुका हूँ और अभी मैं फिर से पहले से स्टार्ट कर रहा हूँ और अभी मेरा मेन मोटिव होगा कि मैं अपने ओल्ड सेल्फ को सरपास कर दूं। इस वजह से मैंने सरपास योर सेल्फ को चूज किया है क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग अपने आप से ही सबसे ज्यादा बड़े राइवल है और ये तुम लोगों के ऊपर भी अप्लाई होता है। और उसकी ये बात सुनकर तो सभी के साथ साथ आमियामा को भी थोड़ा सा शॉक लगता है। जोजिमा कहता है और मैंने सिलेक्ट किया है चेंज। ये देखकर तो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या चेंज। जिसमें जोजिमा बोलता है तुम लोग पूछो कि मैंने क्यों सिलेक्ट किया है उससे पहले इस एल्बम को देख लो। इसमें पहले के टाइम के वाटर पोलो क्लब टीम मेंबर्स के फोटोज है। असल में कुछ साल पहले मुझे एक क्लब मिला था बहुत ज्यादा खराब हालत में, इसलिए मैं इसको चेक करने के लिए अंदर आ गया था और तब मुझे कुछ एल्बम्स मिले और उस एल्बम के अंदर वाटर पोलो के पहले के मेंबर्स के फोटोज थे और ये जो बंदा है ये मेरा पिता थे। जो सुनने के बाद तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। जोजिमा कहता है ये वाटर पोलो टीम के कैप्टन हुआ करते थे, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था, लेकिन जब हम छोटे थे तब हम लोग बहुत ही एक साथ बैठकर बात करते थे और डैड तो वाटर पोलो के बारे में मुझे बहुत कुछ बताते थे। लेकिन एक दिन एक्सीडेंट की वजह से मेरा मॉम चल बसी थी जिस वजह से मेरे डैड को एक अच्छा सा जॉब ढूंढना पड़ा ताकि वो अपना घर को अच्छे तरीके से चला सके और इस वजह से वो लेट तक काम करते थे और घर पर भी लेट आते थे। लेकिन फिर भी वो मेहनत करके घर पर आते थे और खाना बनाते थे और हम सब एक साथ ही खाते थे। लेकिन वो काफी ज्यादा टायर्ड हो चुके थे जिस वजह से मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा और मैंने उनके आने से पहले कप नूडल्स खाना शुरू किया ताकि इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद उनको घर पर आकर फिर से डिनर ना बनाना पड़े। लेकिन इसे देखकर उनको गलतफहमी हो गई और उनको लगने लगा कि मैं उनका बनाया गया खाना को हेट करता हूँ और उसके बाद से वो खाना बहुत ही ज्यादा कम बनाते थे, अपने लिए ही बनाते थे और इसके बाद हम दोनों का बातचीत भी बहुत ही ज्यादा कम होते गया और आजकल तो एक काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो चुका है। इसलिए मैं हमेशा इसको चेंज करना चाहता हूँ लेकिन मैं कुछ भी चेंज नहीं कर पाया और मैं उनसे फिर से पहले की तरह बात करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने इस क्लब को फिर से शुरू किया ताकि मैं उनसे इस रिलेटेड बात कर पाऊँ। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि तुम सभी भी चेंज हो जाओ। हम सभी पिछले 2 महीने से काफी ज्यादा इम्प्रूव कर चुके हैं लेकिन हम लोग कभी भी एक अच्छे टीम वर्क के बिना कभी भी जीत नहीं सकते। इतना सब कुछ सुनने के बाद ताकेकाजु बोलता है ठीक है तो मेरे लिए भी चेंज ही होगा। जो सुनकर जोजिमा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है तो फिर बाकी लोग क्या चूज करेंगे। जिसमें सभी लोग कहने लगते हैं कि हम लोगों के लिए भी चेंज ही सही होगा। जोजिमा थोड़ा खुश हो जाता है और फिर बोलता है तो फिर आमियामा तुमने क्या सोचा। जिसमें आमियामा कहता है अगर मैं चेंज नहीं होऊंगा तो कभी भी मैं अपने भाई के टीम को हरा भी नहीं पाऊंगा, इसलिए शुरुआत मैं अपने टीम के जर्सी पहनकर ही करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद तो वो सभी की सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं लेकिन वो सभी बहुत ज्यादा खुश भी थे। जोजिमा एक्साइटेड होकर बोलता है तो फिर उसी तुम वो वर्ड हमारे लिए ड्रॉ करोगे। जिसके बाद तो उसी तरह तरह स्टाइल के साथ चेंज शब्द को लिखने लगता है लेकिन इतना सारा लिखने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं होता और बोलता है मुझे और भी ज्यादा अच्छा तरीके से ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन तभी उन लोगों को पता चलता है कि आज तो जर्सी का सेल का आखिरी दिन है और वो भी उन लोगों के पास कुछ ही घंटे बचे होते हैं। जिस वजह से जोजिमा जल्दबाजी करके उसी के वहाँ पर से 2 पेपर उठाकर साइकिल लेकर बहुत ही तेजी से जर्सी की दुकान में निकल जाता है। लेकिन इतने जोर से साइकिल चलाने के वजह से तो उसके बैग से एक पेपर नीचे ही गिर जाता है। अब हमें 2 हफ्ते बाद का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कि उनका जर्सी आ गया था और जोजिमा तो काफी ज्यादा खुश था लेकिन बाकी सब बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि उनके जर्सी के ऊपर चेंज के बदले स्ट्रेंज लिखा होता है। जिस वजह से जोजिमा सभी से माफी मांगता है और बोलता है जब मैं जर्सी की दुकान में पहुंच गया तब मुझे बस एक ही पेपर मिला और दूसरा शायद हवा में उड़ गया था और अगर मैं उस वक्त वो ना करता तो फिर सेल खत्म हो जाता और हमारे पास इनफ पैसे नहीं होते फिर से
जर्सी बनाने के लिए, जिसमें वो लोग बोलते हैं जो हुआ वो तो हो ही गया। ताकेकाजू बोलता है लेकिन मुझे पीछे का जो यामानामी वाटर बॉल है वो लिखा काफी ज्यादा पसंद है। तभी यही तरह कहता है लेकिन वो वाटर बॉल तो नहीं वाटर पोलो लिखना होता है, जिस वजह से तो जोजिमा और बाकी सब और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और जर्सी के अंदर इतना ज्यादा गलती के बावजूद भी वो सभी बहुत ज्यादा हंसते हैं और काफी ज्यादा खुश थे। अब अगले सीन में मिनाटो अपने घर पर आता है, लेकिन जो आसुमी थी वो तो अपने बालों को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि वो गलत कर चुके थे। तभी मिनाटो उसको समझाने लगता है और बोलता है तुम इस बालों में अजीब नहीं लग रही, क्योंकि जो चीजें स्ट्रेंज होते हैं वही यूनिक और अच्छे होते हैं। ये सुनने के बाद तो आसुमी भी मान जाती है और फिर वो थोड़ा सा खुश हो जाते हैं। मिनाटो फिर ऊपर आ जाता है और आसुमी फिर कहने लगती है भैया जूनियर हाई स्कूल से तो काफी ज्यादा बदल चुके हैं, है ना माँ। और फिर मिनाटो ऊपर आकर अपना एक न्यू सीडी निकालता है और बोलता है आज मैं पता नहीं क्या सीखूंगा। जिसके बाद वो जैसे ही उस सीडी को प्ले करता है, लेकिन उसमें जो वीडियो ओपन होता है वो देखकर तो मानो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और हम देख पाते हैं कि उस वीडियो के अंदर तो मिनाटो अपने जूनियर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 7 भी खत्म हो जाता है। मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन आप लोग इस वीडियो में जितना ज्यादा जल्दी 150 कमेंट और 1 के लाइक कर देंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुरंत उसके साथ ही नेक्स्ट एपिसोड ला दूंगा। तो प्लीज जल्दी से जल्दी इस टारगेट को पूरा कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।